सरकार मेरी 4 अर्जियाँ बड़ी लगी हैं। मेरे पापा मम्मी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ, वहाँ से आप बचा के तो लाए बाबा। आज फिर उनकी हालत खराब है, डॉक्टर को जवाब नहीं दे रहे हैं। बस ऐसा ना हो कि वो दिल्ली ले आना पड़े बाबा। इतनी कृपा करना कि उनका पानी नाक का आज ही से ट्रीटमेंट रुक जाए, नहीं तो माइंड से पानी आ रहा है, डॉक्टर कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। बाबा इतनी कृपा करो बाबा, नहीं तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा बाबा। ठीक है, घबराओ मत, घबराओ मत, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल विभूति का छिड़काव करो उनके ऊपर लगातार, और प्रयास करते रहो, ठीक हो जाएंगे, घबराओ मत। भाई समस्या बोलिए, समस्या नौकरी है ना, नहीं लग रही, हमारा काम नहीं करना है कोई। बोलो बाबा सका बड़ी अर्जी बाबा बोलिए। बाबा से बोलो। वो केस है ना, जीत नहीं पा रही मैं, बहुत 8 साल हो गई मुझे, नौकरी पे नहीं कर पा रही मैं। ठीक है, अब तुम बाबा की शक्ति की शरण में हो तो भयभीत मत हो, कोई नहीं है, भयभीत मत हो। रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो और बाबा की जल विभूति का नियमित रूप से सेवन जारी रखे, प्रयास करो और लगातार दरबार में आती रहो शक्ति की शरण में, तभी जाकर तुम्हारे काम के संकेत प्राप्त होंगे। बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार। महाराज जी मकान को रिनोवेशन कराना चाहते हैं, दुकान है साइड में, उनको तोड़ के बनवाना चाहते हैं, ये कार्य पूरा हो जाए, कोई विलम्ब नहीं आए, इसलिए मैं बड़ी अर्जी लगा। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जल विभूति का सेवन करके तुम प्रयास करो, और उसके लिए जब भी प्रयास करो तो बाबा से प्रार्थना करके उसके बाद ही प्रयास करना, तो सफलता मिलती जाएगी। इसी महीने लगाना चाहते महाराज। ठीक है, पहली बार आए हैं और फिर हमारा भी काम धंधा नहीं लग रहा, पहले लाहौर में जुड़े, बड़ी अर्जी लगेगी तो उसे क्या बस पहली बार आए, मुझे बताना पड़ेगा। बता दूं बाबा। हाँ महाराज जी। बाबा सरकार ये पहली बार आए हैं, बड़ी अर्जी के पैसे भी लाएंगे बाबा। पर कैसा स्वीकार होगी? नहीं अर्जी तो हमारे ले आए हैं, पैसे फिर बताना पड़ेगा कितनी लगती है। लगा दें। हाँ बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार बोलिए। हाँ बड़ी अर्जी लगाएंगे। समस्या बताइए अपनी। काम धंधा नहीं चल रहा है, यहाँ आए जब से बिल्कुल नहीं चल रहा है, बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, अब तुम बाबा की शक्ति की शरण में आ गई हो तो भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ठीक रोज है, रोज बाबा से प्रार्थना करें काम धंधे के लिए, और जो भी काम धंधा प्रारंभ करें बाबा से प्रार्थना करके जल विभूति का सेवन करके और भभूत की पुड़िया जेब में रखकर उसके बाद में प्रयास करें तो बाबा की कृपा से सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। घबरा मत और लगातार बाबा की शक्ति की शरण में दरबार में आती रहो। पीछे से बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा पीछे चलिए। जय श्री राम। जय बाबा महाराज, आपके आशीर्वाद से 2 दिसंबर 2024 को विवाह संपन्न हो रहा है घर में मेरा, तो और आपके आशीर्वाद से ये विवाह संपन्न हुआ है। बस अब मैं ये चाहता हूँ कि अब अंतिम रूप से कोई विघ्न बाधा कोई रुकावट ना आए, तो विवाह निर्विघ्न रूप से आपके आशीर्वाद से संपन्न हो जाए, कोई भी विघ्न बाधा रुकावट ना आए। ठीक है, जी महाराज। घबरा क्यों रहा है? घबरा इसलिए रहा हूँ महाराज जी, कोई घर के कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार विघ्न बाधा डालते रहते हैं, आपको भी पता है, आपने भी कई बार सावधान किया पर वो मान नहीं रहे। पर कोई कभी छोटे भाई की मिसेज, कभी चाची, कभी बुआ, पता नहीं क्या उनको ऐसा परेशानी हो रही है। देखो, ये तुम्हारा जो वैवाहिक संबंध है जी जी ये बाबा की कृपा से और बाबा की शक्ति से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। जय और सत्य। जो भी विघ्न बाधा डालेगा जी 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 वो डंडे का भागीदार भी हो जाएगा। बिल्कुल महाराज जी, वही मैं चाह रहा हूँ महाराज जी, ये विघ्न बाधा जो भी लोग डाल रहे हैं उन्हें आप शांत कर दीजिए अथवा दंड दीजिए, क्योंकि बार बार ऐसा कर रहे हैं, मैं कई बार परेशान हो चुका हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, जी महाराज। बाबा से प्रार्थना जारी रखो, जी जी बाबा की जल भगवती का सेवन करते रहो, जी महाराज। और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जी महाराज। सब ठीक हो जाएगा। और ठीक जो है। विघ्न बाधा डालेगा वो जी। दंड का पात्र भी होगा। जी 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 धन्यवाद। जय श्री राम। जय बाबा। घर पे कलेश बहुत रहता है, हम तीनों भाई बहन आपस में बहुत लड़ते हैं, शांति नहीं। बड़ी अर्जी लगी है बड़ी लगवा आप
बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार बोलिए। कलेश बहुत रहता है घर में। हम तीनों बहन भाई मतलब शांति से रहते ही नहीं है। कुछ क्या काम चाहते हो? क्या चाहते हो? आपस में अच्छे प्यार से रहें शांति से, तभी तो कुछ काम होगा। देखो, तुम्हारे तीनों के विचार अलग अलग हैं, हाँ समझ रही हो? तुम्हारे तीनों के दिमाग के विचार अलग अलग हैं और विचार एक ना होने के कारण आपस में गृह कलेश हो रहा है। वही विचार एक हो सकते। देखिए, आप रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा की जल विभूति का रोज सच्चे मन से सेवन करें और उन दोनों का भी नाम लेके जल विभूति का सेवन करें, तभी जाकर धीरे धीरे तीनों की बुद्धि एक जैसी हो पाएगी। समझ गए? पहली बार आई? बाबा सरकार छोटी अर्जी बाबा सरकार बोलिए। ये दरगाह से आया हूँ। बच्चे से बहुत परेशान हूँ मैं। अभी 9 देवियों से पहले इलाज करवाया था, तो अब डॉक्टर ने भर्ती किया। उसके बाद 1 महीना सही रहा, फिर पेट की प्रॉब्लम, और अभी एक बच्ची सही होती है तो दूसरी बीमार हो जाती है। बच्चों से बड़ा परेशान हूँ 2-3 महीने से। महाराज कुछ उपाय बताएं। देखो, कोई संकट तो दिख नहीं रहा है, शारीरिक कष्ट जरूर नजर आ रहा है और शारीरिक कष्ट रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करके जल विभूति का सेवन कराओ और बहन जी महाराज से जड़वाओ दरबार में लाकर, तभी जाकर संपूर्ण रूप से ठीक हो जाओ। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई संकट या बाधा नहीं है। बाबा सरकार छोटी अर्जी बाबा सरकार बोलिए। बाबा सरकार, मुझे किसी विश्वास से किसी ने पैसे रखने के लिए दिए थे और वो गायब हो गए। पता नहीं घर में है या किसी के और के हाथ लग गए। 1 नहीं 2 बार हो चुका है मेरे साथ, तो आप कुछ इशारा दीजिए। क्या चाहते हो? ये चाहती हूँ अगर किसी इंसान को मिल गए देखो, तो तुम्हारे घर का ही है जो बार बार हरकत करता है और सबसे बड़ी उसमें घोर लापरवाही तुम्हारी नजर आ रही है। जी महाराज। तुम्हारी लापरवाही नजर आ रही है, उस लापरवाही का फायदा तुम्हारा परिवार का व्यक्ति उठा रहा है। बाबा महाराज, मुझे बस वो एक बार फोन करके कह दे, भले ही दे, नहीं कोई बात नहीं है, घर का व्यक्ति है, चल जाएगा। नहीं चलेगा, दंड का पात्र होगा वो। अब चूंकि तुम बाबा की दरबार में अर्जी लगाने आई हो, तुम बाबा की शक्ति की शरण में अर्जी लगाने आई हो, हाँ जी। तो दंड का पात्र तो होगा। हाँ पहले भी हो चुका है, मैंने घर पे रखी हुई एक अर्जी और। ठीक है, अब तुम बाबा से प्रार्थना करो, जल विभूति का सेवन करके प्रयास करो। हम दंड की व्यवस्था प्रारंभ करते हैं और थोड़ा तुम सावधान होकर रहो। आप लोग आगे आते जाइए। बाबा छोटी बाबा सरकार छोटी अर्जी बाबा सरकार। बाबा बाल बहुत झड़ रहे हैं मेरे भी और लड़कियों के भी। बाबा बहुत बाल झड़ रहे हैं बाबा। क्या चाहती हो? बाल झड़ना बंद हो जाए बाबा, थोड़े ना घने हो जाए सबके। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल विभूति का सेवन करके थोड़ा बालों से लगाओ, जी बाबा। ठीक हो जाने की। जी आगे आते जाइए। 2 बड़ी बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार बोलिए। गांव में एक प्रॉपर्टी है, वो गांव के लोग बेचने नहीं दे रहे हैं। आस पड़ोस के लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा। रेट भी जो बाकियों के हैं वही है, पर कोई रेट नहीं लगाता, बिकने ही नहीं दे रहा। बात बनते बनते रुक जाती है। क्या चाहती हो आप? ये बताओ। वो बिक जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करें आप कि वो जमीन अच्छे दामों पर बिक जाए और बाबा की जल विभूति का सेवन करके तुम प्रयास करें। और जब भी कभी जाए वहाँ तो एक बार अपनी जमीन पर जल विभूति का छिड़काव जरूर कर दें, जिससे कि आसानी से तुम्हारा कार्य संपन्न हो सके।
बाबा सरकार दूसरी बड़ी अर्जी है बाबा सरकार। बाबा सरकार पतिदेव को बहुत दिनों से मतलब कि सर में चक्कर आना, दर्द रहना, मन में घबराहट सी रहती थी। अचानक से शनिवार को नाक से खून गिरा 2 बार, तो कार्डियोलॉजी को दिखाया, सब कुछ नॉर्मल है। बीपी हल्का बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मेडिसिन चेंज की है, लेकिन फिर भी उनको मेडिसिन लेने के बाद भी घबराहट सी रहती है, डर सा रहता है, थकान बिल्कुल भी जैसे पहले की तरह एक्टिव नहीं है। अब तुम घबरा मत, बाबा से प्रार्थना करो उनके लिए जी और उनको दरबार में लेकर आओ। जी बैठे हैं दरबार में और मेहंदी महाराज से दरबार के बाद झड़वाते रहें लगातार। जी। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई ज्यादा गंभीर बीमारी है और ना कोई वो है, केवल थोड़ा शारीरिक कष्ट है, वो ठीक हो जाएगा। लगातार मेहंदी महाराज से मंगलवार को झड़वाएं आके। जी बाबा। आरती होती है ना 500 जल्दी बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार बोलिए। मैं बड़ी अर्जी लगा रही हूँ कि बच्चा अच्छे से कमाए, नौकरी करे और अच्छे चले। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके उसकी नौकरी लग जाए और अच्छे से चले, जैसे चल रहा है जैसे ही चले। दरबार में तो आए अब। महाराज जी चाहेंगे तभी आएगा वो दरबार में। अभी भी उसी का फोन आया, आप चाहोगे तो वो आए खुद ही। उसको कहे कि अब तो दरबार में आओ। ठीक है महाराज जी। अब तुम्हारी जो मुख्य समस्या थी बाबा ने ठीक कर दी है। और मेरी बेटी की एक बड़ी अर्जी लगा रही हूँ कि वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है, उसकी बच्ची कभी ठीक नहीं रहती। बड़ी अर्जी। देखो थोड़ी कमजोरी की वजह से बार बार कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन घबराने की ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। ना तो कोई ऊपरी बाधा है और ना ही कोई ऐसी बात है, शारीरिक कष्ट है, जैसे थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जाएगी ठीक होती जाएगी। ठीक है महाराज जी, वो ना ठीक रहे, बहुत परेशानी हो जाती है, आपको पता है वो जब जब एडमिट होती है बहुत परेशान हो जाती है। ठीक है, उसको जल विभूति पिलाते रहो ठीक और थोड़ा पेट पे लगाते रहो। ठीक। बाबा सरकार छोटी अर्जी बाबा सरकार बाबा बोलिए बोलिए। प्रार्थना करती हूँ, मेरा छोटा मोड़ा है तो उस पे क्या दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कतें आती है, मन नहीं लगना देती है, कौन है उसके ऊपर। देखो बड़ी अच्छी लगेगी। बड़ी अर्जी बाबा सरकार बड़ी अर्जी है बोलिए। क्या दिक्कत है बाबा बताओ, उसके माथे पे कोई परिणाम मन नहीं लगाने देता है, ना नौकरी लग पा रही है। देखो कोई का नाम तो मत लो। अच्छा उसका खुद ही मन नहीं लग रहा है? उसका खुद ही मन नहीं लगता है। क्यों, कोई दुख कैसे आ गई ना, नहीं ना, बीच ना, में? ना कोई पढ़ाई में ज़्यादा मन लग रहा है, ना वो प्रयास कर रहा है नौकरी के लिए, क्योंकि वो कुछ दोस्तों के साथ घूमने लगा है घूमने और- लगा? हाँ। और इस कारण उसका पढ़ाई से और नौकरी के लिए दिमाग हट गया। तो क्या करें बाबा, सही करो बाबा। अब तुम बाबा की शक्ति की शरण में हो। सत्य के शरण में हो बाबा, मैं तो अब तुम बाबा की शक्ति की शरण में हो तो भयभीत मत हो। रोज सच्चे मन से बाबा से उसकी बुद्धि ठीक करने के लिए प्रार्थना करो मैं तो बाबा और से बाबा की जल विभूति का उसको सेवन कराओ लगातार, तभी जाकर धीरे धीरे उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी और अपने लाइन पर आ जाएगा। हाँ बाबा। ठीक है, 250 की होती है, 260 हो जाए, 250 को दे देना। 250 बताइए जल्दी। बड़ी अर्जी बाबा सरकार बोलो। बाबा सरकार ये बड़ी अर्जी लगा रहे हैं। बोलो। बोलो कर्ज हो गया, इसलिए मैं उसकी अर्जी लगा रही हूँ। हाँ बोलो। बोलो जोर से बोलो जोर कर्ज हो गया उन पे बहुत ज्यादा, इसलिए मैं अर्जी लगा रही हूँ। समस्या का हल करो बाबा, बहुत परेशान है हम लोग। कैसे नेता क्यों है वो? क्या करें, घर में परेशानी आती तो लेना पड़ती है, वो जिम्मेदारी का है ना। देखो एक तो तुम्हारा पति जिम्मेदार नहीं है, समझ रही हो? कोई भी चीज की जिम्मेदारी परिवार की नहीं समझता है,
और हमेशा बाहर से लोगों से पैसा ले लेकर कर्जा कर देता। तो आप ही बताओ बाबा, जब तक बहुत समझाते हम लोग। जब तक कोई काम नहीं करेगा अच्छी तरह मन लगा के, तब तक कर्जा कैसे पटेगा? समझ रही हो? हाँ समझ रही हूँ बाबा। और हम ज्यादा बताना नहीं चाहते हैं तुम्हारे पति के विषय में, आप खुद जानती हो। बाबा उनकी माँ भी कहती है, भैया भी कहते हैं, सब कहते हैं, बच्चे भी और हम लोग सब कहते हैं, तो भी वो मानते हैं। उनकी बुद्धि सही करो बाबा। ठीक है, दिमाग पे ऐसे बैठ जाओ। बाबा से प्रार्थना करो तुम उसकी बुद्धि ठीक करने के लिए। बाबा के जल विभूति का सेवन जारी रखो, उसको कराओ किसी प्रकार चुपचाप चाय पानी दूध में। बाबा जी तुम करो, मेरा कहना नहीं मानते वो कोई। अरे चुपचाप चाय पानी दूध में सुबह कराओ, जल विभूति का तभी जाकर उसकी बुद्धि ठीक होगी। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर फिर भी नहीं हुई तो दंड का प्रावधान करेंगे। समझ गई? उन लड़का है बड़ा, काम में मन भी नहीं लगता और कहीं पे काम भी नहीं लगता। तो मर्जी की मैं पैसे दे दूंगा। बाबा दूसरी बड़ी लड़की लगा रही हो। बोलो। बड़ा लड़का है मेरा, तो वो काम के लिए जाता, उसकी नाई हो जाती है। ऐसी कौन सी बात है? घबरा मत। अब बाबा से प्रार्थना करके जाए, जब भगवती का सेवन करके जाए तो उसका काम हो जाए। प्रयास करें। समझ गए? हाँ बाबा आपकी चरणों में बाबा आप जानते हैं बस। ठीक है। आप जल्दी आते हैं जी। बड़ी अर्जी है बाबा सरकार, बड़ी अर्जी बाबा सरकार। बाबा हमारा छोटी बहन का बेटा है अर्पित, उसके लिए अर्जी लगा रही हूँ। जिस कॉलोनी में वो रहता है उसी कॉलोनी में उसने जो घर देखा है, बाबा महाराज वही घर उसे मिल जाए। प्रयास करें। बाबा से प्रार्थना करें, बाबा की जल विभूति का सेवन करके प्रयास करें, तभी जाकर समस्या का समाधान होगा। बाबा महाराज मार्च में करना है उसको ये घर खाली। हाँ ठीक है, तो उसको वही मिल जाए। बाबा महाराज आप कृपा करिएगा। प्रयास करें। जी बाबा महाराज। बाबा सरकार, बड़ी अर्जी है बाबा सरकार। बोलिए। बाबा सरकार, मेरे बेटे को किसी लड़की ने फोन करा था, वो कभी फोन ना करे, आगे उसके परेशानी ना आए उसके संबंध में। बाबा सरकार कुछ नहीं होगा, बहन जी महाराज से संपर्क जारी रखना। ठीक है महाराज, और 7 तारीख को उसका एनिवर्सरी अच्छे से हो जाए बाबा सरकार। किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए बस। घबरा मत, बाबा से प्रार्थना करते रहो और जल विभूति का सेवन करते रहो, लड़के को भी कराते रहो। ठीक है बाबा सरकार। आप आइए। बाबा सरकार, बड़ी अर्जी बाबा सरकार। बोलिए। बाबा महाराज, मैं जी चाहती हूँ कि मयंक है ना 10वीं में पास हो जाए बढ़िया नंबर से अगुत्ती में, और शरीर पकड़ जाए, बहुत कमजोर है। प्रयास करें, बाबा से प्रार्थना करें, बाबा से प्रार्थना करें अपनी पढ़ाई के लिए। बाबा की जल विभूति का सेवन करें और भगवत की बिंदी, बाबा महाराज वो सुनता ही नहीं है बिल्कुल भी। भगवत की बिंदी रोज मस्तक में लगाकर उसके बाद प्रयास करें। ये तो जल विभूति पिलाओ उसको, तभी सुनेगा वो। कुछ खाता पीता भी नहीं है, शरीर भी बहुत कमजोर है। वो शरीर को नुकसान करने वाली चीजें खाता है, जिसकी वजह से उसका शरीर कमजोर हो रहा है। लेकिन तुम चिंता ना करो, बाबा से प्रार्थना करके बाबा की जल विभूति का सेवन कराओ और प्रयास करो। एक छोटी अर्जी है बाबा सरकार, छोटी अर्जी बाबा सरकार। बोलिए। वो छोटा बेटा है ना हमारे, उसके पेट में बहुत दर्द होता है। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जल विभूति का सेवन कराओ और थोड़ी जल विभूति उसके लगातार रोज पेट पे लगाओ और मेहंदी महाराज से चढ़वाओ। ठीक है महाराज। ठीक हो जाए। बाबा सरकार, बड़ी अर्जी बाबा सरकार। बोलिए। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज, पापा के हाथों की उंगली में और पैर के पंजे में कोई इन्फेक्शन हो जाए, फंगल इन्फेक्शन करके, तो वो दवाई ले रहे हैं तो सही हो जाता है, अब ज्यादा बढ़ गया, गलाव जैसा लग रहा है। बाबा से प्रार्थना करें
अपने संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए जी बाबा महाराज। और बाबा की जल भभूति का सेवन करें। जी बाबा महाराज। बाबा महाराज कोई समस्या तो नहीं आएगी ना? कोई समस्या नहीं है। जी बाबा महाराज। प्रयास करें। जी बाबा महाराज। बाबा सरकार छोटी करती बाबा सरकार। जय श्री राम। जय बाबा महाराज, कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, खांसी जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा है और घर में शादी भी आ रही है तो बहुत समस्या आ रही है। स्वास्थ्य लाभ हो जाए मुझे शीघ्र ऐसी कृपा करें। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करो और मेहंदी महाराज से जुड़वाओ। जी महाराज। ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। धन्यवाद। बाबा सरकार सभी लड़के समाप्त है बाबा सरकार। घर तक किसी ने अर्जी लगाई हो उसको अर्जी का पैसे दे दो। जी